Good morning student. I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. Today we will start chapter number 12 Ratio and Proportion of class 6th. आज हम क्लास 6th के लिए न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे. हमारे चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन. अब जब हम रेशियो एंड प्रपोर्शन की बात करते हैं बेटा, तो आप आपकी डेली लाइफ हम एग्जांपल देख सकते हैं. कई बार ऐसा होता है कि हम दो क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं. क्या करते हैं? कंपेयरिंग करते हैं किसी भी दो क्वांटिटी के लिए. जैसे कि हम ये बात करें कि अवनी, दो गर्ल ले लो अपन, एक का नाम अवनी ले लो और एक का नाम शानू ले लो. अवनी ने कलेक्ट किए 10 फ्लावर्स और शानू ने कलेक्ट किए 20 फ्लावर्स. तो मैंने कंपैरिजन में आपको ये बोला, मुझे आप ये बताओ इन दोनों में से किसने ज़्यादा फ्लावर्स कलेक्ट किए. तो आप क्या बोलोगे? शानू ने, बिकॉज शानू कलेक्टेड 20 फ्लावर एज कम्पेयर टू अवनी. अवनी ने तो 10 ही कलेक्ट किए हैं. तो ये क्या करा हमने? यहाँ पे कंपैरिजन करा. और ऐसा नहीं होता है, कंपैरिजन हम एवरी डे करते हैं. कई बार आपके घर में भी हम लोग घर में भी देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2 पर ड्रेस, अगर एक ब्रदर है और एक सिस्टर है, उन्होंने दोनों ने अपनी अपनी ड्रेस परचेज़ की है, तो कई बार हम बोल देते नहीं इसकी ड्रेस इससे ज़्यादा अच्छी है. यहाँ पे भी हमने क्या करा? कंपैरिजन करा, है ना. कंपेयर करा, मतलब इस क्लास में भी जब कंपैरिजन होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास में बहुत अच्छे पढ़ते हैं और कुछ थोड़े वीक होते, एवरेज होते हैं, जो अच्छा पढ़ते हैं, थोड़े वीक भी होते हैं. तो क्या बोलते हैं अपन? नहीं, द बॉय, जो भी बॉय है वो बहुत अच्छा है क्लास में, ही इज़ वेरी गुड. मतलब हम क्या करते हैं, डेली लाइफ में भी जो है कंपैरिजन का एग्जाम्पल देखते आए हैं. सो वी कंपेयर द टू क्वान्टिटीज़, है ना. जब हम दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं इन टर्म हाउ मेनी टाइम्स, मतलब ऐसा हुआ कि कितने टाइम के लिए इतने ज़्यादा हम कंपेयर करें. द कंपैरिजन इज़ नोन एज अ रेशो. तो वो कंपैरिजन क्या कहलाता है? रेशो कहलाता है. क्या होता है रेशो की डेफिनेशन? रेशो एंड प्रपोर्शन पढ़ेंगे हम इसमें. जो फर्स्ट एक्सरसाइज जो आपकी बेस्ड रहेगी वो रेशो पे रहेगी. ठीक है. तो रेशो क्या हो गया? व्हेन वी कंपेयर्ड द टू क्वांटिटीज इन द टर्म ऑफ हाउ मेनी टाइम्स, द कंपैरिजन इज नोन एज रेशो. क्या होती है? अगर किसी ने पूछ लिया रेशो की डेफिनेशन की, द कंपैरिजन ऑफ द कंपेयर द टू क्वांटिटीज इन द टर्म ऑफ हाउ मेनी टाइम्स, दिस कंपैरिजन इज नोन एज अ रेशो. ये क्या कहलाता है? रेशो कहलाता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रेशो ऑफ योर एज एंड योर फादर एज. फॉर एग्जाम्पल आपके फादर की एज यदि 45 है और आपकी एज 15 है, तो मुझे आप ये बताओ, रेशो बताओ आपके फादर की एज और आपका. तो 45:50. अब मैंने ये बोला आपको कि द कॉस्ट ऑफ पेन इज ₹30. हाँ, एंड द कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज ₹20. वॉट इज द रेशो ऑफ द कॉस्ट ऑफ पेन एंड द कॉस्ट ऑफ पेंसिल? सो 30:20, क्योंकि पेन की कॉस्ट कितनी है? 30 है. वही यदि आप देखो पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो गई? 20 हो गई. तो ये क्या हो गया? हमारा रेशो हो गया. ओके. नाउ वी विल स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 12.1. अब हम स्टार्ट करते हैं. आपको रेशो समझ में आ गया क्या होता है? रेशो में एक बात ध्यान रखना, कंपेरिजन होता है, लेकिन कंपेरिजन हमेशा जब भी होता है जब कोई चीज़ अनइक्वल होती है. इक्वल चीज़ों का या सेम क्वांटिटी का कंपैरिजन नहीं होता है, क्योंकि वो आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बेटा, हियर देयर आर 20 गर्ल्स. इन दिस फुल एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन रेशो ओनली. पूरी एक्सरसाइज किस पे बेस्ड है? रेशो पे बेस्ड है. सिर्फ आपको क्या निकालना है? रेशियो निकालना है. जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, देयर आर 20 गर्ल्स एंड 15 बॉयज़ इन अ क्लास. एक क्लास में कितनी गर्ल्स हैं? 20 गर्ल्स है और 15 बॉयज़ है. ए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज़? ठीक है. सॉल्यूशन ए वाला सॉल्यूशन हम पहले करेंगे. तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि हमको क्वेश्चन में गर्ल्स कितनी दे के रखी है. गर्ल्स इज इक्वल टू 20, मतलब टोटल गर्ल्स कितनी है हमारे पास? 20 है. वहीं हम देखें बॉयज़ कितने हैं हमारे पास? 15 है. अब आपको किसका रेशो निकालना है? हमको रेशो निकालना है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स
साथ निकालना है इनका रेशो? नंबर ऑफ बॉयज, गर्ल्स का रेशो बॉयज के साथ। तो पहले तो हम लिखेंगे ये गर्ल्स, इतनी नंबर ऑफ गर्ल्स है हमारे पास, इतना नंबर ऑफ बॉयज़ है। ये किसका रेशो हो गया? रेशो ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज़, 20:15। अब इस रेशो को यदि हम सिंप्लीफाई करते हैं, क्या करते हैं? सिंप्लीफाई करते हैं, तो हो जाएगा 20/15, मतलब यही इसी फॉर्म में होता है रेशियो, है ना। अब इसको हम कैंसिल करते हैं। बेटा क्या होता है ना, हम कैंसिल कैसे करते हैं? वेन एवर वी वॉन्ट टू डू कैंसिल देन सेम टेबल, मतलब यदि 15 है जो 5 के टेबल में आता है, 5 3 जा 15, तो अपने को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से कैंसिल, ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पे 4 5 जा 20 कर दो और यहाँ पे 5 3 जा 15 कर दो। It is wrong. Whenever you want to cancel, whenever you want to simplify, then you have to remember this in your mind कि same number we have to take in numerator as well as the denominator. मतलब जो नंबर हम न्यूमरेटर के लिए लेते हैं वही नंबर हम डिनोमिनेटर के लिए लेते हैं, चाहे आप मल्टीप्लाई करो चाहे आप डिवाइड करो। अब हम देखते हैं ऐसा कौन सा टेबल है जिसके टेबल में 20 भी आता हो और 15 भी आता हो। सो यू कैन सी हियर 5 3 जा क्या होते हैं? 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20। तो ये क्या हो गया? 4/5 है ना। सो 4:5, तो 4:5 इज रॉन्ग। क्या ये करेक्ट होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बोला है कि हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो सेम नंबर का मल्टीप्लाई करना है, तो डिवाइड करना है, तो ये 20/15। अब देखो 5 4 जा 20 और 5 3 जा 15, तो हमारा रेशो क्या हो गया? 4/3 मीन्स 4:3। The ratio of this number of girls to the number of boys is what? 4:3. Okay, you have to remember this. Same number we have to apply it in numerator as well as denominator. अब हम next देखते हैं. Next is what? What is the ratio of number of girls to the total number of student? अब हमको कैसे रेशो निकालना है? नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशो निकालना है, किसके साथ निकालना है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ, तो B। अब हम सबसे पहले ये देख लें हमारे पास गर्ल्स कितनी है। गर्ल्स व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन? गर्ल्स इज गिवन 20 और बॉयज जो कि हमको क्वेश्चन में दे के रखा है 15 बॉयज वी हैविंग। अब हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने के लिए 20 गर्ल्स है और 15 बॉयज़ है, इनको हम क्या कर देंगे बेटा? प्लस कर देंगे। तो 20 + 15 इज व्हाट? 0 + 5 5 एंड 2 + 1 3, तो 35। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो गए हमारे पास? 35 हो गए। अब आप क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या लिखा है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो पहले हम क्या लिखेंगे? गर्ल्स का रेशो लिखेंगे। गर्ल्स का रेशो कितना है? तो गर्ल्स का जो दिया हुआ है नंबर ऑफ गर्ल्स 20 इज टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 35। सो 20/35। अब ये भी 5 के टेबल में आता है। 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और 5 7 जा 35, है ना। 5 से कैंसिल हो गया दोनों। 5 के टेबल में 24 टाइम्स और 5 7 जा 35, 7 टाइम। सो 4/7 मतलब 4:7। अब आंसर है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज 4:3। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 4:7. Understood this? Now see the next question of this exercise. Find the ratio of. अब इसमें हमको क्या निकालना है? Before this we did only ratio based question, उसमें भी हमने क्या निकाला? रेशो निकालना। अब इसमें हमको क्या निकालना है? इसमें भी हमको रेशियो ही निकालना है। फाइंड द रेशियो ऑफ, मतलब ये आपको वैल्यू दे के रखिए, इसका आप रेशियो निकालेंगे। सो फर्स्ट 2 2 3,
है ना। सॉल्यूशन, द रेशियो ऑफ 2 to 3 is 2:3। मतलब अब मुझे ये बताओ 2/3 और 2:3, तो क्या आप इसको कैंसिल कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये तो इवन नंबर है और ये कौन सा नंबर है? ऑड नंबर है। सो दिस नंबर वी कांट कैंसिल टू ईच अदर, है ना। तो इसका रेशो क्या हो गया हमारा? 2:3। अब नेक्स्ट इज 96 to 108। वी हैव टू फाइंड द रेशो 96 to 108। अब आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जो रेशो होते हैं हमको उसमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहिए, है ना। सो 96/108 है। सो वी हैव टू सी कि इन विच टेबल 96 विल कम एंड सेम टेबल 100 विल कम। ऐसा टेबल, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया बेटा, आप यदि कैंसिल करते हो या किसी भी नंबर का डिवाइड करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, फ्रैक्शन में वैल्यू होती है, तो आपको क्या करना होता है, हमेशा आप ध्यान रखेंगे सेम नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से सेम नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे। अब हम देखें, आपको टेबल तो अच्छे से आते हैं। 12 का टेबल आप देखो, 12 1 = 12, 12 2 = 24, 12 3 = 36, 12 4 = 48, 12 5 = 60, 12 6 = 72, 12 7 = 84, 12 8 = 96। मतलब 12 8 = कितने होते हैं? 96 होते हैं। और 12 9 = 108। तो यदि हम देखें इसका रेशो क्या होगा, इसको रेशो हो जाएगा हमारा 8:9, क्योंकि हमने क्या करा, 12 के टेबल में 12 से इसको कैंसिल किया, 12 8 = 96 और 12 9 = 108। तो व्हाट इज़ द रेशो ऑफ दिस? द रेशो ऑफ दिस इज 8:9। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 8:9। इसके आगे क्या हम इसको कैंसिल कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते? वापस से यहाँ पे ऑड इवन नंबर है और ये तो ऑड नंबर है, ये दोनों आपस में कभी भी क्या होते हैं? कैंसिल नहीं होते हैं। अब हम देखते हैं थर्ड वाला। तो थर्ड वाला हमको रेशो निकालना है 14 to 63। क्या लिखा हुआ है? 14 to 63, मतलब 14:63। अब ये क्या है हमारे? 14/63। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 1 = 7, 7 2 = 14 और 7 2 = 14, 7 3 = 21, 7 4 = 28, 7 5 = 35, 7 6 = 42, 7 7 = 49, 7 8 = 56 और 7 9 = 63। तो ये हो गया हमारा 2/9। अब ये भी हमारा कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि इधर भी इवन ऑड नंबर है, तो ये आपस में कैंसिल नहीं होंगे। अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? सो वेन एवर द रेशो क्वेश्चन विल कम। अब देखो क्या है, जब रेशो वाले क्वेश्चन आ गए हमको, रेशो वाले क्वेश्चन इट इज़ वेरी इजी टू सॉल्व। सिर्फ हमको उसको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए अच्छे से। सिंप्लीफाई करने के लिए एक चीज़ यदि आप ध्यान में रख लोगे कि बेटा मतलब ये ध्यान में रख लोगे कि अगर आप न्यूमरेटर में 2 का मल्टीप्लाई कराए तो डिनोमिनेटर में भी 2 का ही मल्टीप्लाई होगा, या न्यूमरेटर में 2 का डिवाइड किया है तो डिनोमिनेटर में भी किसका डिवाइड होगा? 2 का डिवाइड होगा। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर का आपको करना है। तो ये जो रहेगा इससे क्या होगा, इस टाइप के हम सिंप्लीफिकेशन बेस्ड रेशो निकाल सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमने किया उसमें भी हमने रेशो निकाले, क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया उसमें भी हमने रेशो निकाले। मोर क्वेश्चंस आर देयर इन दिस इन योर बुक एंड द ऑल बेस्ड ऑन रेशो ओनली। मतलब सारे क्वेश्चन किस पे बेस्ड है? रेशो पे। अब सिंपल एक एग्जांपल मैंने आपसे पूछा, देयर आर 20 गर्ल्स इन, आपकी क्लास की बात कर ले हम, 6th क्लास में 10 गर्ल्स है और 10 बॉयज़ है। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स? 10:10। ठीक है। एक सिंपल, द कॉस्ट ऑफ मैथ्स बुक इज ₹50 and the cost of science book is ₹35. What is the ratio of maths book to the science book? तो मैथ्स बुक की कीमत कितनी है इधर हमारे पास? 50 है और साइंस बुक की कीमत कितनी है? 35 है। सो द रेशियो ऑफ मैथ्स बुक टू द साइंस बुक इज 50:35। तो इस टाइप से सारे क्वेश्चन किस पे, हम जो ये क्वेश्चन है ये किससे करते हैं? रेशो पे बेस्ड होते हैं और रेशो वाले क्वेश्चन हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। सो इन माय नेक्स्ट वीडियो मीन्स टुमारो वी विल कंटिन्यू दिस एक्सरसाइज। दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। थैंक यू।